गुरुर्मध्ये सीता माता मातृमध्ये सितो गुरु, गुरु माता नमस्ते अस्तु मात गुरु नमामि। पहले जो माता होती थी वह बच्चों की निर्माता होती थी। वह अपने बच्चों का निर्माण खुद करती थी और बच्चे का नाम पहले माता के नाम से लिया जाता था, जैसे कौशल्यानंदन राम, देवकी नंदन कृष्ण। तो माँ जो थी, माँ जो थी वो अपने बच्चों को कंप्लीट एजुकेशन, शिक्षा देती थी और 3-4 साल स्कूल जाने के पहले घर में ही कंप्लीट शिक्षा दे देती थी। अब आज क्या है, अगर बच्चा रोने लगता है तो उसे माँ जो है मोबाइल थमा देती है कि चुप रहो। तो ये जो इसका बहुत निगेटिव बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। मैं तो यह कहूँगा कि जब कभी भी आपको बच्चों को स्कूल भेजना हो तो स्कूल जाने के पहले यह माँ का कर्तव्य है, पिताजी का कर्तव्य है, माता पिता दोनों का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को जितना हो सकता है, जितना लर्निंग है वो सारा लर्निंग दिया जाए। अगर बच्चों को बाहर लेके जाते हैं कहीं भी तो जो इन्वायरमेंटल लर्निंग, जो नेचर का जो लर्निंग है उसको बताया जाए और बच्चों को कम से कम धर्म के बारे में, धर्म जो ग्रंथ है, रामायण है, गीता है या आपको जो वेद है उसके बारे में कम से कम बताया जाए और मंत्र के बारे में बताया जाए। गीता में कितने श्लोक हैं उसके बारे में बताया जाए। एटलीस्ट कम से कम गीता के कुछ श्लोक उसको याद करा दिए जाए। गायत्री मंत्र के बारे में बताया जाए। अपने बच्चों को आप सबके बारे में बताएं, क्योंकि मेरा जो धार्मिक ग्रंथ है, मेरा जो भारत है वह ऋषि मुनियों का देश है और भारत में सब चीज़ों को प्रकृति और जो नेचर है उससे जोड़ा गया है। तो बच्चों को ये बताएं, एटलीस्ट कम से कम पूजा के स्थान पर ले जाएं, उसे हाथ जुड़वाएं। जब खाना खाने बैठता है तो वहाँ पर उसे हाथ जुड़वाएं और यह कहें कि यह जब जो कुछ भी तुम्हारे पास है यह उस ईश्वर का, भगवान का दिया हुआ है। और इससे क्या होता है कि माता पिता के नाम से ही बच्चों में जो है मोटिवेशन आता है। तो अगर माता पिता चाहेंगे कि बच्चों में संस्कार डालें, क्योंकि आपके बच्चे हैं, आप यही समझिए कि वह जो बच्चा है वह आपका संपत्ति है, आपका एसेट है, आपका बैंक बैलेंस है। तो बच्चों का कंप्लीट निर्माण करना आपके हाथ में है। और आप जानते हैं, मैंने पहले भी कहा था अपने पहले की वीडियो में कि 10, 11 साल, 12 साल आप बच्चों के साथ बैठे, उसके बाद बच्चे आपके बाहर निकल जाएंगे। उसका मेडिकल में आप सिलेक्शन हो जाएगा, उसका IIT में सिलेक्शन हो जाएगा। तो 10-12 साल के पहले बच्चों का कंप्लीट आप निर्माण कर दें, उसके चरित्र का निर्माण कर दें, उसके व्यक्तित्व का निर्माण कर दें। आज आप देखिए बच्चों में कितना डिसिप्लिन है। बच्चे बड़े बुजुर्ग की इज्जत नहीं करते हैं। बच्चे हमेशा सोशल मीडिया में रहते हैं और सोशल मीडिया क्या प्रभाव है आप देख रहे हैं। सोशल मीडिया का कोई पॉजिटिव वो नहीं लेते हैं, इसका नेगेटिव उनके मन मस्तिष्क पर इसका प्रभाव पड़ता है, जो बच्चों को अपने रास्ते से दिग्भ्रमित करता है। खासकर आप देखेंगे बड़े बच्चे, आप 9, 10, 11, 12 के बच्चों को देख लें, वो अपने रास्ते से सोशल मीडिया के कारण दिग्भ्रमित हो गए हैं। उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट उन पर नहीं पड़ रहा है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट को ले रहे हैं। तो इस समय, इस माहौल में हम माता पिता को ये कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों का निर्माण करें, उनके व्यक्तित्व का निर्माण करें। इट इज एट द स्कूल स्टेज when the personality and character developments are given shape here, and the school child of today ultimately will become the school asset of the country's tomorrow। और मैंने पहले भी कहा था और एक चीज मैं और कहूंगा, बच्चों को जो मोरल लेसन दें, वो जो बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ावे, उन्हें बाबा दादी, नाना जी, नानी जी, उन्हें कुछ ऐसी कहानियां सुनावें, उसके बारे में बतावें कि भाई हनुमान जी कौन थे, बाली कौन था, सुग्रीव कौन था, भगवान राम कौन थे। और फिर इस तरह से जो अपने धर्म ग्रंथ के बारे में, वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में जो माता पिता हैं अपने बच्चों को बताएं। इससे क्या होगा, बच्चों में नैतिकता का विकास होगा, बच्चे में अनुशासन का विकास होगा। देखिए, जो बच्चा अनुशासित होगा निश्चित रूप से वह बच्चा आगे बढ़ेगा। टू बी गाइडेड बाय रूल्स, टू पे ड्यू रिगार्ड टू एल्डर्स, सुपीरियर्स टू ओबे देम, एंड टू behave in orderly manner, all this comes under this term discipline. It should not be overlooked at any cost. तो माता पिता के हाथ में है बच्चों का निर्माण करना। मैं बार बार बोलता हूँ, छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं दीजिए। क्या हम लोग के समय में मोबाइल था क्या हम लोग ने नहीं पढ़ा?
तो इसीलिए माता पिता का डर होना चाहिए। डर भी एक मोटिवेशन होता है। और बच्चों को मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, बच्चों को उनके ग्रैंड पेरेंट्स बाबा दादी से जोड़ के चलिए, ताकि वह बड़े बुजुर्ग का सम्मान करें, बड़े बुजुर्ग का इज्जत करें और छोटों को प्यार करें।